आज की हमारी टॉप स्टोरी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी है। हाल ही में अपना दूसरा चैंपियंस लीग खिताब जीतने वाली टीम की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। खबर है कि गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ साबित हो रहे आरोपों के अलावा टीम के अहम सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर खतरे के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर बढ़ते शिकंजे ने इस टीम के भविष्य पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी पहले ही मयप्पन को टीम का अहम अधिकारी मान चुकी है। ऐसे में अब मीडिया में आ रही एक अहम खबर ने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है। खबरों के मुताबिक मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने मयप्पन और विंदु दारा सिंह के बीच कथित टेप में आवाज को सही बताया है। जस्टिस मुदगल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट में शामिल कर लिया है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक अगर टीम का कोई अधिकारी फिक्सिंग या सट्टेबाजी में लिप्त पाया जाता है तो टीम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस सूरत में टीम को ही टूर्नामेंट से निलंबित किया जा सकता है। हालांकि इसके डिफेंस में अब चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मयप्पन ने सट्टेबाजी नहीं की होगी। उनका साफ कहना है कि टीम से वो जुड़े नहीं थे। ऐसे में उनकी हरकतों की जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं बनती है। हालांकि एक तबका ये भी मानता है कि सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर की सुनवाई से पहले जानबूझकर ऐसी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और इसे लीक करने में एन श्रीनिवासन का विरोध कर रहे कुछ रसूखदार लोगों का हाथ है। उधर एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी से इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई है। अखबार का दावा है कि दिल्ली में 11 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले धोनी से 4 घंटे तक जांच कमेटी ने पूछताछ की है। सुरेश रैना से भी कमेटी से जुड़े और नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी ने सवाल जवाब किए, जबकि टीम के 2 सदस्य निजी कारणों का हवाला देते हुए जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये वक्त आने के साथ मालूम होगा, लेकिन 10 नवंबर को फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जांच की जद में आए 13 लोगों में कुछ लोगों की छवि दागदार जरूर हो सकती है। इसकी सुगबुगाहट मिलने लगी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरपाल बेदी मौजूद हैं। बेदी सर, बड़ी बात ये नहीं है कि धोनी से कप्तान से पूछताछ हुई है या नहीं, वो सब चीजें जांच का हिस्सा हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी चीज निकल कर आती है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स एज अ टीम के ऊपर कोई असर होगा या नहीं? कोई असर नहीं होगा। आपकी स्टोरी में भी एक बड़ा अच्छा है कि छवि धूमिल हो सकती है, होने दीजिए, फिर क्या फर्क है। आप खुद ही कहते हैं ना कि हमारी मेमोरी बड़ी छोटी है। अगर छवि धूमिल होके बच जाते तो ठीक है, ये यार ये तो चोर निकला, अरे ये क्या कर रहा था, नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरीके से बचते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा। और जिस तरीके से डिफेंस या जो हो रहा है अभी तक आर्ग्यूमेंट और चल रहे हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट, अगर वो लॉजिक लगाया जाए तो मयप्पन का तो सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का, तो उसमें आप और मेरे बैठने का तो सबको पता है। मगर द वेरी फैक्ट कि वो डिफेंस कह रहे हैं कि नहीं है, और अगर होता भी है कोई थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर पास भी हो जाता है कि हमें पता चला साहब कि वो थे, तो कहीं ठीक है, गलत हो गई, नहीं होना चाहिए था। लोग कहेंगे देखिए हमें पहले पता था मयप्पन है, इसको निकाल दो। तो जहां तक चेन्नई सुपर किंग का, अगर चेन्नई सुपर किंग निकलता है तो आप ये भी देखिए फिर आईपीएल की सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और टूर्नामेंट स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे की टीम है, अगर उसने कहा कि मेरी टीम का खत्म हो रही है हमें, तो बाकी टीमें क्यों फ्लरिश करें। ये तो है ना कि इधर आई एम देयर, ये तो सब रहेंगे, नहीं मैं जाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। तो अगर श्रीनिवासन साहब बड़े पावरफुल है, देखिए अब वो आईसीसी सुप्रीम कोर्ट यही छवि धूमिल पे कहते हैं, उनकी छवि धूमिल होने के बावजूद आईसीसी के चेयरमैन बने, चिट्ठियां लिखी गई उनको कि साहब ये देखिए क्या हुआ। उनने छवि धूमिल होने के बाद अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि वो दोबारा कंटेस्ट करें इलेक्शन, और अगर दोबारा कंटेस्ट करते हैं तो जीतेंगे जिस तरीके से है। तो अगर इस थोड़ी बहुत छवि धूमिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सर्वाइव करते हैं और आपकी पोजीशन सर्वाइव करती है। मेरा ये अपना मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ नहीं होगा। और ये भी मेरा मानना है अगर उसको हुआ, और अगर जैसे कि कानून बताए जाते हैं रूल एंड रेगुलेशन कि चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लग सकता है, तो ये भी याद रखिए फिर आईपीएल भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्योंकि आईपीएल का डिपेंड, आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स इंटरलिंक्ड है,
इतना कुछ स्टेज पे है। इट इज नॉट सिंपली टूर्नामेंट कि आपको टीम को गुजार रहा है, आप टीम को डिसबैंड करेंगे या बैन करेंगे। तो जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जिनका इंटरेस्ट है इस टीम को चलने का, वो कहते हैं हमारी टीम खत्म होगी तो टूर्नामेंट को क्या करना। नहीं, पर बेदी सर, असल में तो जैसे आप कह रहे हैं आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स इंटरलिंक्ड हैं, ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया भी काफी हद तक लिंक्ड हैं। तो ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये टीम कुछ खराब करती पाई जाती है। क्रिकेट के लिए कोई झटका नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको, अब वेस्ट इंडीज चलेगी, क्या फर्क पड़ा। लोग कह रहे थे पहले अनप्रेसिडेंटेड है झटके, क्रिकेट को आदत पड़ गई झटका लगने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स को होगा नहीं, मेरा अपना मानना है। थोड़ा सा शायद उन पर एक्शन हो, ये भी हो, वाया मीडिया निकाल जाएगी, फाइन दे दें जी। अगर प्रूव हो गया कि इंस्टेड ऑफ बैनिंग फाइन दे दें, 1-2 मैच नहीं खेलें, जैसे होता है कि बाहर देखा गया 4 मैच पे बैन लग गया। मगर ये कहना कि चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट में नहीं खेलेगी, टूर्नामेंट से हटा दी जाएगी, इतना पॉसिबल, ये मेरा कहने का मतलब। हाँ, एक्शन जो है, आपने कहा छवि दुमल होगी, तो कहेंगे 4 मैच नहीं खेलते, अगले मैच के वो आपको फोरफिट करेंगे और आपका नुकसान होगा, आपका इतना फाइन होगा। ये जो 4-3 प्लेयर हैं, ये जो है इनको वार्निंग दी जाएगी, 3-4 नहीं मैच खेलेंगे। उस तरीके के कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सुरेश साहब वापस आ गए हैं और उसको फुटबॉल वाले, इसी तरीके शायद उनको 4-5 तक होगा। मगर आप अगर ये कहें कि इनको टीम को ही निकाल दिया जाएगा, बड़ा मुश्किल है। और जैसे ये कहा गया कि अब धोनी साहब की इंट्रोगेशन हुई है, कोई 4 घंटे की हुई है, मुझे छोटा सा एग्जांपल याद आया। हमारा एक इंटरव्यू होता था स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप के हम भी बैठे थे यूनिवर्सिटी में, तो 2-3 लड़के गए तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट, क्योंकि प्रोफेसर जानते थे, एक लड़का गया तो 1 घंटा लग गया उसका। तो हमारे टेंशन होगी सबकी कि हुआ क्या है कि 5-5 मिनट का स्कॉलरशिप और इंटरव्यू एक जाओ यार, तो ये 45 मिनट को लगे। तो बाद में उस बंदे ने बताया कि जब मैं अंदर गया तो उसी वक्त चाय वगैरह आई, खाना आ गया। तो क्योंकि लड़के प्रोफेसर को जानते थे, बैठ गए 45 मिनट बैठे, हम ये सोच रहे इंटरव्यू चल रहा, वो अंदर खाना खाया जा रहा। तो ये इसमें नहीं कहता कि 4 घंटे या 2 घंटे का कुछ फर्क पड़ता है। इंट्रोग्रेशन हुई होगी, बातचीत हुई होगी, मगर इसको इतना सीरियस ना ले। अगर कोई गड़बड़ होगी, ये मेरा कहना है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स निकलेगी तो आईपीएल भी नहीं रहेगा, और चेन्नई से अगर कुछ करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा फाइन हो जाएगा। चलिए, चेन्नई के ऊपर जो खतरा है वो एक तरह से आईपीएल के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन इसी टॉपिक पर और आगे बात करते हैं। मैच फिक्सिंग नाम की चीज क्रिकेट की दुनिया में बहुत पहले से रही है, आज की नहीं है। लेकिन जब से अलग अलग देशों में T20 लीग शुरू हुई तो फिक्सिंग को मानो पंख लग गए। असल में ये खेल बुराइयों के लिए आसान शिकार बनता जा रहा है। आपको दिखाते हैं कैसे ऐसा हुआ है। ये क्रिकेट का वो रंग है जिसमें ग्लैमर की कोई कमी नहीं। फटाफट क्रिकेट में मस्ती भी है, पैसा भी और शोहरत भी। इसका हिस्सा बनने वाले कुछ ही पलों में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। इन बुलंदियों के साथ साथ हमारे सामने आई हैं ऐसी कहानियां जिन्होंने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। ये खिलाड़ी अपनी नासमझी के साथ साथ बेकसूर होने की दुहाई देते रहे, लेकिन सच यही है कि क्रिकेट का ये रोमांचक फॉर्मेट अपने साथ काफी मुसीबतें लाया है। क्रिकेट का ये फॉर्मेट हर बोर्ड या आयोजक के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ऐसे में बुकीज, बेटिंग और फिक्सिंग जैसी चीजें खुद ब खुद इसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। खिलाड़ी अक्सर छोटे शहरों और मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं और चकाचौंध में फंसना आसान होता है। गौर करने वाली बात है कि अकेले उपमहाद्वीप में ही 3 बड़ी T20 लीग्स हमारे सामने हैं। ऐसी लीग्स में हो रही बढ़ोतरी के कारण आईसीसी जैसी संस्था के लिए हर एक गेंद के साथ होने वाली बेईमानी पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है, हमारे समाज में फिक्सिंग इसलिए होती है क्योंकि पैसा कमाने के जरिए और मौके बहुत कम हैं। ऐसे में जब आपको शोहरत मिलती है तो आप बहक सकते हैं। साफ है कि एक साथ शोहरत मिलने के साथ साथ खिलाड़ियों को इस बात का भी एहसास रहता है कि ये करियर बेहद छोटा साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आपका सिस्टम भी सही रास्ता दिखाने में नाकाम रहे तो फिक्सिंग के जाल में फंसना मुश्किल नहीं है।
फिक्सिंग का जाल पूरी तरह से क्रिकेट का हिस्सा बना हुआ है। बेदी सर, एक सोशल प्रॉब्लम का रूप अख्तियार किया है पिछले समय में, क्या इसका सोल्यूशन नजर आता है? क्योंकि क्रिकेट तो बहुत नहीं, अपना कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। ये इंसानी कमजोरी की बात करें। अगर आप कहेंगे किसी को बैन लगाएं, सिर्फ क्रिकेट में, दुनिया की हर स्पोर्ट्स में फिक्सिंग होती है। फुटबॉल ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, बॉक्सिंग, यू नेम एनी स्पोर्ट, देयर इज अ फिक्सिंग। उस पर हमारी इसलिए नजर नहीं आती कि वो इतनी बड़े पैमाने पे है कि हमें पता नहीं चलता। और एक बात है, एक दूसरी ये भी है, बैटिंग लीगल है यूरोप वगैरह में, ये फिक्सिंग इलीगल है, बैटिंग इलीगल है यहाँ पर, खासकर साउथ एशिया में। यहाँ पर पैसे की कमी है। जैसे शोएब अख्तर ने पहली बार तो अकल की बात कही कि ये बड़ा, क्योंकि बहुत कम करते हैं वो हमेशा, तो आज उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि भाग जाते हैं लोग और जो पैसा इतनी जल्दी आता है। और देखिए जिस टाटा के लोग पकड़े गए हैं वो बिल्कुल है कि अभी अगर आपको 1 लाख रुपए एक मिनट में मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं उनको दिमाग में बता दिया गया कि देखो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, अगर तुम पकड़े गए 1 डेढ़ साल ही बाहर होंगे, हम किसी न किसी मैन्यूवर कर लेंगे। तो क्रिकेट में खासकर जब तक ये 3-4 कंट्रीज है, 4 ही कंट्री देखी थी जहां पर सबसे ज्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, जहां पर सबसे ज्यादा। उसके बाद अब ये रही गई बीमारी जो जहां पर और क्रिकेट ज्यादा नहीं है वो है न्यूजीलैंड, वहां पर भी फंस गए थे, या जिम्बाब्वे, कुछ नहीं। तो जहां पर पैसा है वहां पर ये रहेगा, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। मगर ये कहना है कि सिर्फ क्रिकेट में हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में होती है। मैच दे थ्रो विद द मैच, टेनिस में कई बार चोट का बहाना लगाता है, बॉक्सिंग में होती है, बॉक्सिंग में तो रैम्पेंट है, और बॉक्सिंग में तो ऑफिशियल आर इन्वॉल्व, और फुटबॉल में होती है। यूरोपियन लीग में कितना कुछ किया उन्होंने, कुछ कार्य, कई बार उन्होंने स्टेडियम खाली करवा दिए, फिर भी। अच्छा, यूरोपियन लीग में टॉप नहीं, थर्ड डिवीजन लीग में भी होता है। मेरा जहां तक ख्याल है, ये जो इस बीमारी के साथ वी हैव टू लिव विद इट। जी, तो मतलब जीना पड़ेगा इस मुश्किल के साथ, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हम इससे किसी तरह उभर पाएं। जी, बहुत शुक्रिया बेदी सर पूरी चर्चा के लिए। और आज की बाकी अपडेट आपको बता दें, दुबई टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 221 रन से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के आगे जीत के लिए 438 रन का विशाल लक्ष्य था और टीम इसके दबाव तले ढेर हो गई। निचले क्रम में 61 रन बनाते हुए मिचेल जॉनसन क्रीज पर ऐसे टिके कि लगा मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने टीम को जीत दिला दी। जुल्फिकार बाबर ने 5 और यासिर शाह ने 4 विकेट लिए। इससे पहले पाकिस्तान की दोनों पारियों में 2-2 शतक बने थे। और आज की क्रिकेट डायरी में बात यूनुस खान की, जिन्हें खुशी है कि वो इस सीरीज का हिस्सा बने, और क्यों हैरान है ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज के कप्तान ड्वेन ब्रावो ने बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स के बयान पर हैरानगी जताई है। सैमुअल्स ने हाल ही में बयान दिया था कि वो वेस्टइंडीज का भारत दौरा पूरा करने के हक में थे, लेकिन खिलाड़ियों ने हड़ताल करना ज्यादा जरूरी समझा। इस पर टीम के कप्तान ब्रावो ने कहा कि सैमुअल्स हर बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने खुद टीम का साथ देने का निर्णय सबके सामने लिया था। ब्रावो के मुताबिक ये हर किसी को पता है कि सैमुअल्स WIPA यानी प्लेयर्स एसोसिएशन से अनुबंधित नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने पूरी टीम का साथ देने का फैसला लिया। लेकिन अब इसके उलट बयान देकर वो टीम की एकता को धक्का पहुंचा रहे हैं। अंगूठे में चोट लगने के चलते रिद्धिमान साहा का श्रीलंका के खिलाफ खेलना तय नहीं है, लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज की माने तो वो 3 दिनों के अंदर फिट हो जाएंगे। साहा कटक के लिए बुधवार को रवाना होंगे। कटक में टीम इंडिया के फिजियो नितिन पटेल की हरी झंडी मिलने के बाद ही वो मैदान पर उतर सकते हैं। साहा को दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए अंगूठे में चोट लग गई थी। गौरतलब है कि धोनी को आराम दिए जाने के बाद साहा टीम में इकलौते विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन बोर्ड ने अभी तक उनकी जगह किसी दूसरे विकेटकीपर की घोषणा नहीं की है। शाकिब अल हसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। शाकिब ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन अपने खेल से सबको प्रभावित किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दिया। शाकिब ने 24.5 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 59 रन दिए और 6 विकेट निकाले। इसी के साथ शाकिब ने अपने टेस्ट करियर में 12वीं बार 5 विकेट या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। गौरतलब है कि शाकिब पर खराब व्यवहार के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 महीने का बैन लगाया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बनाने वाले यूनुस खान ने बयान दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से नाम वापस लेने का मन बना रहे थे, लेकिन अब वो खुश हैं कि उन्होंने ये निर्णय तैश में आकर नहीं लिया। यूनुस ने बताया कि वो चयनकर्ताओं से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया था और वो इसके विरोध में टेस्ट टीम से नाम वापस लेने के बारे में सोच रहे थे।
लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें मुश्किल रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें फायदा पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि नाराजगी के बावजूद यूनुस ने अपने बल्ले से सबको जवाब दिया और टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला।